बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत की गिरती हुई दीवार को हर तरह का सहारा अंपायर भी साथ मिलाकर मयसर नहीं हो पा रहा और रात गए इमरान खान ने झुरलू फेर दिया है। नून लीग की सियासत पर और कप्तान के ताबड़तोड़ जलसों ने, जो किसी कयामत से कम नहीं है, इम्पोर्टेड सरकार के लिए इन जलसों ने हवाओं का रुख तब्दील कर दिया है। और इस मर्तबा कोई मुख्तदर हल्का हवाओं का रुख तब्दील करने के पीछे नहीं है, बल्कि इमरान खान और उसकी ताकत। ये पाकिस्तान की अवाम है। लेकिन कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जानिब तो धांधली करने वालों को नाकों चने चबवाए गए हैं, तो वहीं दूसरी जानिब पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में मुखालिफ उम्मीदवार कप्तान के हक में दस्तबरदार होने लगे हैं। नून लीग को अपने मसाइल, इत्तेहाद को अपने मसाइल, और अब इनकी पूरी की पूरी सियासत इन हलकों के अंदर खत्म होने के करीब आन पहुंची है। ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। और इस वक्त पॉलिटिकल जोड़ तोड़ उरूज पर है। इस वक्त सियासत बड़ी अहम है। इस वक्त ये देखना कि कौन किसके हक में है, कौन किसे सपोर्ट कर रहा है, कौन सा ग्रुप कहां पर है, ये सब कुछ माने रखता है। और मैं आपके सामने 2 दिन पहले खबर रख चुका हूं कि किस तरह से मुख्तलिफ ग्रुप्स और मुख्तलिफ उनके मकामी काउंसलर्स, जिनके पास एक अपना वोट बैंक होता है, नून लीग से पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें नजर आ रहा है, अंधे को भी नजर आ रहा है कि इस वक्त इमरान खान का साथ ना देना इमरान खान का नुकसान नहीं है, बल्कि अपनी सियासत को हमेशा हमेशा खत्म करने के मुतरादिफ है। क्योंकि अवाम देख रही है, अवाम वेल अवेयर हो चुकी है, और फिर अब ये बात हक और बातिल का मार्का में तब्दील हो चुकी है। अवाम इस वक्त माफ करने के मूड में नजर नहीं आ रही। जितने लोटे इस वक्त अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, एक तो उन्होंने अपने हिमायतियों का पूरा ग्रुप बना रखा है जो अवाम बनकर उनके इर्द गिर्द होते हैं ताकि लोग सामने ना आ सकें। दूसरा, इनकी अपनी सिक्योरिटी, पुलिस की सिक्योरिटी, पूरी की पूरी पंजाब पुलिस हमजा शहबाज ने इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए दी है, लेकिन इसके बावजूद इनके साथ जो हो रहा है, एक और क्लिप आया है और किस तरह से लाहौर ग्रीन टाउन में मुस्लिम लीग के टिकट होल्डर मुनहरिफ रुकन नजीर चौहान की गाड़ी को लाहौरियों ने घेरा और लोटा लोटा के नारे लगाए। आप बल्कि ये क्लिप जरूर देखें, क्योंकि ये क्लिप ऐसा है जो मिस करने वाला नहीं है। ये मिजाज को समझें, ये अवाम की नब्ज को समझें, आपको पता चलेगा कि इस वक्त अवाम सोच क्या रही है और अंदर कौन सा खामोश इनकलाब पल रहा है। हैव अ लुक एट दिस क्लिप। फिर कुछ आम खबरें हैं वो भी एनालाइज करते हैं। जी नाजरीन इकराम, आपने ये नारे सुने। आंखों में आंखें डालकर ये लोग कह रहे हैं लोटा लोटा लोटा। गुल्लू भट्ट इनके साथ खड़े हैं, लेकिन अवाम नहीं डर रही। अवाम देख रहे हैं और ये आप देखिएगा अवाम इनके साथ करती क्या है। अवाम को पागल बनाने का आप इनका अंदाजा कर लें कि इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन जीतने के लिए नया मंसूबा बनाया है और बड़ी सियासी चाल चलते हुए विफाक ने पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने का फैसला कर लिया है। और पीडीएम हुकूमत ने इस वक्त पेट्रोल सस्ता करना है, लेकिन ये धोखा किस तरह से दे रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, आप इलेक्शन के लिए ही सही पेट्रोल सस्ता कर दें, अवाम का बोझ कम कर दें। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदालत एक इजलास हुआ है और वजीर पेट्रोलियम और खजाना से तेल की कीमतों में कमी की समरी वजीर आजम ने तलब की है।
और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें थोड़ी सी कम करेंगे और इसे ये एक पॉलिटिकल मूव के तौर पर देखेंगे। फिर प्लान ये है कि 100 रुपए बढ़ाने के बाद 10-15 रुपए कम करेंगे और इलेक्शंस के फौरी बाद इन्होंने इस कीमत को मजीद बढ़ाना है। तो आप तैयार हो जाएं 15 दिन के लिए थोड़ा सा रिलीफ। यानी ये अभी तक इसी सोच में है कि अवाम को पागल बनाया जा सकता है। दूसरी जानिब कराची के जो हालात हैं उनकी अपनी सियासत, उनके इत्तेहादियों की सियासत खत्म होने के करीब आ गई है। एमक्यूएम इमरान खान को छोड़ने के बाद इंतहाई गंदी हो चुकी है। फिर महंगाई का तूफान और अब कराची पर जो बारिशें अजाब बनकर उतरी हैं। करप्ट हुक्मरान कुछ कर नहीं रहे। एमक्यूएम से सवाल हुआ कि पीपल्स पार्टी से राहें जुदा करने का फैसला कर लिया है, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है और ये इंदिया दिया है वसीम अख्तर ने, क्योंकि ये इस वक्त सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। इमरान खान का बयानिया यहां पर भी बहुत स्ट्रांग है। दूसरी जानिब नून लीग के इस्तीफों की लाइनें लग गई हैं, हाथ पांव फूल गए हैं। एक जानिब धांधली के मंसूबे, दूसरी जानिब अवाम को पागल बनाने के मंसूबे पेट्रोलियम का लॉलीपॉप देकर, और अब इनके इस्तीफों पर इस्तीफे आ रहे हैं। और पंजाब के वजीर कानून मलिक अहमद खान साहब ने अपनी वजारत से इस्तीफा दिया है। ये 3 रोज में मुस्लिम लीग नून के चौथे वजीर हैं जिन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है। इक्तिसादी उमूर के वजीर अयाज सादिक, सूबाई वजीर सैयद सलमान रफीक, वजीर खजाना पंजाब अवैस लगारी और अब वजीर कानून ने ये इस्तीफा दिया है। इस वक्त 2 चीजें एक्नॉलेज करना जरूरी है। मरियम बुरी तरह से फेल हुई है, इमरान खान के सामने मरियम का बयानिया फ्लॉप हुआ है। तो अब ये 4 बंदे इकट्ठे होकर क्या कर लेंगे? मुबैना तौर पर इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये लगाया जा रहा है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मदद करने के लिए भी मैदान में उतरेंगे, जबकि ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई ने मुखालिफ जमात की एक बहुत बड़ी विकेट गिरा दी है। और एक बड़ी अहम खबर है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग भी हवाओं का बदलता रुख देख रहे हैं। मुखालिफ उम्मीदवार बैठने के लिए तैयार हुआ है और लाहौर के हल्का पीपी 158 से अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार जाहिद खान ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। अब आपको पता है कि अवामी नेशनल पार्टी किसके साथ है और उसका क्या मौकफ है। और ये उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो जीतने वाले नहीं होते, लेकिन ये इतना वोट इनका अपना जरूर होता है कि ये अगर किसी के पलड़े में डाल जाए तो वो विनिंग मार्जिन बन जाता है जब कांटे का मुकाबला हो। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर से पंजाब असम्बली के हल्का 158 से कामयाबी हासिल की है और हमाद अजहर के हमरा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हल्के में पीटीआई के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया है। तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त सूरत हाल ये हो चुकी है कि पीटीआई की जानिब से बैक टू बैक वार्निंग्स भी जारी की जा रही हैं और डायरेक्टली अब ये बात हो रही है कि सर्वेज हमारे हक में हैं। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टें भी पहुंच चुकी हैं कि यहाँ पर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही पीटीआई की यहाँ यानी पीटीआई को यहाँ लैंडस्लाइड विक्ट्रीज मिल सकती हैं। हाँ, 3-4 सीटें नून लीग निकाल सकती है ग्राउंड रियलिटी को अगर एनालाइज किया जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही मौकफ है। तीसरी धमकी आ चुकी है कि अगर हमारे हक पर डाका डाला गया तो फिर श्रीलंका जैसे हालात दूर नहीं है। इस मुल्क की आबादी से ज्यादा तो लाहौर की आबादी है, वो 2 करोड़ अवाम है और यहाँ पर 22 करोड़ अवाम है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। और ये अवाम जितनी अंदर भरी पड़ी है, जो अंदर लावा है, इसे एक इवेंट मिल गया तो फिर ये किसी को छोड़ेंगे नहीं। आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि हालात क्या होंगे। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।